हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 8वां अध्याय। श्री ध्रुव जी का वन को जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मैत्रेयवाय। एवं मंजलपितम् एवं मंजलपितम् मातुराकर्ण्यार्थागमं वचः, एवं संजल्पितं मातुराकर्ण्यार्थागमं वचः, संयम्यात्मना आत्मानं निश्चक्राम पितुः पुरा, संयम्यात्मना आत्मानं निश्चक्राम पितुः पुरा। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्यं घग्नेन पाणिना प्राय विस्मितः। अहो तेजा क्षत्रियाणां मानभंगं निश्चितां बालो अप्ययं हृदा धत्ते यस्मातुं सद्वचः
यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है। वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बाल बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री नारदोवाय नाधुनाप्योपमानम् नाधुनाप्युपमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामा कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिशो विकल्पे विद्यमाने अपि न यः संतोष हेतुवः पुंसो मोहिमृतो भिन्नाय लोके निज कर्मभिः परितुष्येत तस्तान् तावन्मात्रेण पुरुषान् परिपुष्येत तस्तान् तावन्मात्रेण पुरुषः देवोपसादितं यावद्वीक्षे स्वर्गतिं बुधा देवोपसादितं यावद्वीक्षे स्वर्गतिं बुधा अथ मात्रोपदिष्टेन योगेन वरुरुत्ससि अथ मात्रोपदिष्टेन योगेन वरुरुत्ससि यत्प्रसादं सा वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम मुनयः पदवीं यस्य निसंगेन रोजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोग समाधिना। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, हे बेटा,
अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में मस्त रहना है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे अपमान का विचार ही हो तो बेटा असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। तात भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अतो निर्वर्ततामेषु निवर्ततामेष निर्बन्धस्तो निष्फलः। अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तो निष्फलः। यतिष्यति भवान् काले अतिष्यति भवान् काले शेषां समुपस्थिते। यस्य यद् देवो विहितं सातेन, यस्य यद् देवो विहितं सातेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि, आत्मानं तोषयन् देहि तमसां पामृच्छति। गुणाधिकान्मुदं लिप्सेदनुक्रोशं गुणाद्मान्। मैत्रीं समानादन्विच्छेन् तापैरभिभूयते। इसलिए हे बेटा ध्रुव, तुम यह व्यर्थ का हट छोड़ दो और घर लौट जाओ। बड़े हो जाने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को मन संतुष्ट रखना चाहिए। योग करने वाला पुरुष मोह एवं संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो। जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो इससे मित्रता का भाव रखे।
यूं करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री ध्रुववाय सो अयम समो भगवता, सो अयम समो भगवता सुख दुखा, सुख दुख हतात्मनाम, दर्शिता कृपया पुंसां दुर्दर्शो अस्मन् विधेस्तु यः, अथापि मे अवनीतस्य, अथापि मे अवनीतस्य छात्रं घोरमुपेयुषः, सुरुच्या दुर्वचो वाणेन, सुरुच्या दुर्वचो वाणेन भिन्ने श्रयते हृदि, पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं, पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषो साधु वर्तुमे, ब्रूयस्मत् पितृभिर्बृहन्त बृहन्नन्येरप्यन् दिष्टितम्, पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जगजिगीषो साधु वर्तुमे, ब्रूयस्मति पितृभिर्ब्रह्मन्नन्येरप्यन् दिष्टितम्, नूनं भवान् भगवतो, नूनं भवान् भगवतो यो अंगजा परमेष्ठिनः, वितुदन्नटे वीणां हितार्थं जगतो अर्कवतो। ध्रुव जी ने कहा, हे भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगों के लिए अपने आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँचती। मेरे जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्रायः अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्राह्मण में उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ न हो सके हैं। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।